शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। शोहदा में सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही शामिल। ISPR के मुताबिक जवानों ने बारूदी गाड़ी काफिले से टकराने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 14 खारिज मारे गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह कर दिया, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बनु छावनी में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, जख्मियों की अयादत भी की। The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, मार्का हक भारत की याददाश्त से कभी खत्म नहीं होगा। भारत मुसलसल मुतकब्बराना और जारहाना रवैये का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने पूरे खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कराची में PNS रहबर में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब। सिपह सलार का एक बार फिर तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर। अमेरिका ने अस्फहान में ईरानी जौहरी तंसीब पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। एटमी प्लांट में 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं होते, इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो 9 तंज जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जिन्हें अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों से गिराया गया। सेहूनी अफवाज का 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की मंसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा। हक्काम मोहम्मद ईसा अलईसी को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अलीसा को हमास के बानियों में से एक शुमार किया जाता था और वो हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर आज़म की हिमायत में एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू के खिलाफ जारी बदउनवानी के मुकदमे पर इजरायली इस्तगासा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। ये एक जंगी हीरो और एक वज़ीर आज़म है। ये मुकदमा नेतन्याहू की हमास और ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की सलाहियत में मुदाखलत कर रहा है। वो यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। दावा किया इजराइल ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए इजरायलियों का तल अबीब में बड़ा मुजाहरा। मुजाहरीन ने इजरायली झंडे और यरगमालियों की तस्वीर उठा रखी थी। वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा में अब भी 136 यरगमाली मौजूद हैं। बलूचिस्तान के जिला मुसाखेल और गिरदोनवा में इतवार के सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मूसाखेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। कराची में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान। हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, जगह जगह गढ़ों में गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स फंसी रहीं। लियारी के इलाके मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। कराची में गुज़िश्ता रोज की मूसलाधार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। एक परवाज मनसूख, कई परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। कराची से दुबई और इस्लामाबाद जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 15 परवाजों में ताखीर हुई। कराची से लाहौर जाने वाली कौमी एयरलाइन की एक परवाज PK 306 मनसूख कर दी गई। बलूचिस्तान के जिला योब में पिकनिक मनाने जाने वाले खानदान की गाड़ी सैलाबी रेला बहा ले गया। 3 खवातीन और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी।
हरनाई की खूसट नदी के सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को लेवीज एहलकारों ने बचा लिया। दरिया स्वात के रेले में जाँ ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद डस्का में सुपर्द खाक। दरिया से एक और लाश मिलने के बाद मरने वालों की तादाद 13 हो गई। 2 अफराद अब भी लापता। चीफ सेक्रेटरी का स्वात में जाए हादसा का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफसरान मुअत्तल। कीमती जानी नुकसान के बावजूद बिजली माफिया सरगर्म। ठेके मनसूखी के बावजूद दरिया स्वात से बिजली निकालना बंद ना किया। ठेकेदार मौत के कुएं खोद रहे हैं। इलाका मकीनों की दुहाई। दरिया स्वात के रास्तों पर गैर कानूनी होटल कैसे बना दिए गए? दफा 144 के नफाज के बावजूद किसी ने सयाहों को रोका क्यों नहीं? हुकूमत जो इक़दाम सानहे के बाद कर रही है, पहले क्यों नहीं किए? डॉन न्यूज की टीम कभी मिंगोरा बाईपास पर मुतासरा मकाम का दौरा। नाजरीन को हकाइक से आगाह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सानहा स्वात का मुकदमा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। सूबे में बदअमनी और अफरा तफरी का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की मदद की हिदायत कर दी। मोबाइल फोन पैगामात के जरिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इतला देने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद हैसियत में कामयाब अरकान असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। कोई अभाम में न रहे कि अल्हाक करने वाले MNAs आज़ाद हैं। सारे अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अल्हाक कर चुके। इंसाफ का हुसूल जितना मुश्किल आज है 90 की दिहाई में भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के उसूल के मुताबिक फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज न होता। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी खतरे की तलवार लटकने लगी। कमजोर अपोजिशन मखसूस नशिस्तें मिलने से मजबूत। ऐवान में तादाद 27 से बढ़कर 53 हो गई। गंडापुर सरकार को गिराने के लिए महज 20 वोट दरकार। PTI हुकूमत का जवाबी वार। नए अरकान की हलफबरदारी रोकने के लिए इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। एक साल में सबसे ज्यादा माशी बेहतरी वाले ममालिक में शामिल हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट को हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट दायर इंट्रा कोर्ट अपील में 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी। तहरीक इंसाफ के वकला ने वकालतनामे पर बानी के दस्तखत के लिए रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। मौसमियाती हुकूक के फरोग से मुतालिक ब्रीथ पाकिस्तान और डॉन मीडिया की बड़ी कोशिश। अलामिया बराए मौसमियाती हुकूक और मौसमियाती इंसाफ आज जारी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद कराची में लड़के से शादी और फिर तलाक पाने वाली त्यूनिस की लड़की को रात गए कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। त्यूनिस सफारत खाने की जानिब से 19 साला संदयारी को बाहिफाजत वतन वापस भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वजारत सेफरान, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम का इजलास। POR कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन के क़याम में 3 से 6 माह की तौसी पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक उमूर का भी जायजा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला सेहत कार्ड बंद कर दिया। 30 जून के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी।
निजकारी कमीशन ने रोजवेल्ट होटल की कीमत $10 करोड़ मुकर्रर करने की खबरें मुस्तरद कर दी। बुनियादी कीमत सिर्फ बोली के वक्त तय करने का इम्कान। भारत की क्रिप्टो पॉलिसी नाकाम, मार्केट में पाकिस्तान ने जगह बना ली। 70% टैक्सेस के बाद भारतीय ट्रेडर दीगर मुल्कों का रुख करने लगे, भारतीय अखबार का एतराज। रूस का मशरक़े यूक्रेन के शहर चिरोना जिक्रा का कंट्रोल हासिल करने का दावा। रूसी वजारत दिफा ने ड्रोन से बनाई गई वीडियो जारी कर दी। फौजी एहलकार रूसी परचम उठाए मुबैना तौर पर यूक्रेनी शहर में दाखिल होते देखे जा सकते हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर यमन के हौसियों का इजराइल पर मिसाइल से हमला। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा बेरशेबा में हसास हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सेहूनी रियासत का हमला नाकाम बनाने का दावा। यमन की नाकाबंदी की धमकी भी दे दी। Israel are war criminals. Genocide. It's important. Like, I know sometimes, listen, I can see the BBC editor is going to have some job. बरतानिया में सालाना मौसीकी के मेले में फलस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारों की गूंज। ग्लासटनबरी फेस्टिवल के दौरान आयरलैंड के रैपर ग्रुप नी कैप ने कॉन्सर्ट में फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। बैंड का कहना है वो अपनी आमदनी में कमी के लिए तैयार हैं, मगर तारीख की दुरुस्त समत में रहना चाहते हैं। कॉन्सर्ट में सैकड़ों शुरका फलस्तीनी परचम उठाए शरीक हुए। सर्बिया के दारुल हुकूमत बलगरात में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान झड़पें। मुजाहिरीन का सदर के 12 साला इख्तिदार के खात्मे का मुतालबा। इस दौरान सदर अलेक्जेंडर के हामी भी सड़कों पर निकल आए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों वाले स्प्रे का इस्तेमाल। बरतानिया के साहली शहर क्लेथोर्प्स में मुसल्ला अफवाज के दिन के मौके पर रेड एरोज का शानदार फजाई शो। बरतानवी बहरिया, बर्री फौज और रॉयल एयरफोर्स के अफसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। मुल्क भर से तकरीबन 2 लाख अफराद शो में शरीक हुए। दुनिया भर में अपनी हैरत अंगेज करतब दिखाने के लिए मशहूर रेड एरोज ने ऐसे स्टंट्स दिखाए जिसे देखने वाले दंग रह गए। पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। वुमेन टीम की सऊदी अरब के बाद चीन की टीम को भी शिकस्त दे दी। यूनान कारवेली में एस्तोनिया के ओटैंग एक मरतबा फिर सबसे आगे निकल गए। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगिएर के खिलाफ 33 सेकंड की बढ़तरी हासिल कर ली। अमरीकी बिजनेस में जेफ बेजोस और सहाफी लॉरेन सैंचेज की सबसे महंगी शादी। इटली के शहर वेनिस में अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस से की शादी पर $5 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ। शाहाना अखराजात के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। और जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत की सड़कों पर स्क्विड गेम्स का कब्जा। सीरीज के आखिरी सीजन की रिलीज पर शानदार परेड का इनेकाद।